अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 10 का केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ है वो हमारे टारगेट पेपर से कितना परसेंट मैच हुआ है, और साथ साथ हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते जाएंगे ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि आप लोग कितने एमसीक्यूज को ठीक सॉल्व करके आए हैं और कितने एमसीक्यूज को गलत। तो फिर चले बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो केमिस्ट्री का टारगेट पेपर है वो 98% लगा है। तो सबसे पहले तो हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज को और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी को। तो ये है आप लोगों के पास सेक्शन है जिसके अंदर आपको दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अब हम फटाफट एमसीक्यूज को सॉल्व करते। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है द यूनिट ऑफ एक्टिव मास इज। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट एमसीक्यूज है pH वैल्यू ऑफ ब्लैक कॉफी इज। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 5.0। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इट इज यूज्ड फॉर सरफेसिंग रोड। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ब्यूटामिन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्रोटीन इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोज व्हिच मींस। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है फर्स्ट। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जो कि आपके पास है इन द रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दिया गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इज, और आपने इस रिएक्शन की एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लास्ट वाला यानी कि फोर्थ। नेक्स्ट एमसीक्यू है द फंक्शनल ग्रुप COOH इज यूज्ड फॉर। करेक्ट ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेंजीन इज आ या फिर एन। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है साइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट एमसीक्यू है ग्लूकोज इज एन। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है एल्डोसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू है दिस विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है के। नेक्स्ट एमसीक्यू है इट कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ स्मोक। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ना कि ये नाइट्रोजन वाला। ओके, अब जरा बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जो कि है वाटर विच डज नॉट फॉर्म लैदर विथ सोप इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है हार्ड वाटर। अब जरा बढ़ते हैं हम लास्ट एमसीक्यूज के ऊपर जो कि है सेंसिटिव एंड टेक्निकल प्रोसीजर इज। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ना कि आपके पास एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड। ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है बल्कि ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के पास टोटल 12 एमसीक्यूज। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे फटाफट कमेंट करके लाजमी बताना है कि आप लोगों के कितने एमसीक्यूज करेक्ट गए हैं, ताकि हमें भी तो पता चले कि कौन सा ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिसके सबसे ज्यादा एमसीक्यूज ठीक गए हैं। और अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो ये है आपके पास सेक्शन बी जिसके अंदर आपको दिए गए हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और आपने यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे टारगेट पेपर की कि हमारे टारगेट पेपर से कौन कौन से क्वेश्चन मैच हुए, तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और राइट टू जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके अंदर आपको कुछ नेम्स दिए गए हैं और आपने इनका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 3 के अंदर से IUPAC वाले जो क्वेश्चन है वो लाजमी आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, अब आपको ये 3 नेम्स दिए गए हैं और आपने इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाने हैं। इतना आसान तरीन सवाल है ये आपके पास। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज मीन बाय एसिड रेन। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास जो कि आपके पास है मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। ये क्वेश्चन मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 जिसके अंदर आपको सोप की प्रिपरेशन बतानी है फ्लो चार्ट के जरिए, तो ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। और क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें आपके पास है न्यूमेरिकल पीएच वाला यानी कि चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल, तो ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। इसके अलावा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, राइट वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। अच्छा, अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वाला क्वेश्चन कौन सा है। इसके अंदर आपने क्या करना है, सॉल्ट के यूजेस लिखने हैं।
मैंने आपको चैप्टर 2 के अंदर सॉल्ट के यूजेस बताए थे, बिल्कुल सेम एज इट इज यूजेस आपने लिखने हैं। अब जरा सुने हुआ क्या, एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछा हुआ है। आपने जो नॉर्मल सॉल्ट के यूजेस याद किए थे, इन्होंने क्या किया, उसके अंदर से जो सॉल्ट के नाम होते हैं ना, बस वो नाम लिख दिए और कहा है आपने इन सॉल्ट के यूजेस बताने हैं। मतलब आपको नाम दे दिया गया है और आपने यूजेस बताने हैं। तो अगर आपने सॉल्ट के यूजेस याद किए तो वही यूजेस जो मैंने आपको टारगेट पेपर में बताए थे ना, वही आपने यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो देखें, ये आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए टोटल। तो देखें, ये आपके पास हो गए टोटल 7 क्वेश्चन और आपने करने हैं टोटल 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं। आपके पास ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, इंतहाई किस्म का आसान तरीन आपके पास ये सवाल है, जो कि आपके पास है कि 3 सेपरेटिंग फैक्टर्स ऑफ पॉल्यूशन। ये आपके पास इंतहाई आसान तरीन सवाल है। इसके अंदर आपने बताना है कि आलूदगी फैलाने वाले जो 3 अवामिल होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो बस जैसे कि वाइंड, वाटर, ह्यूमन एक्टिविटीज, तो बस इस तरह आपने कुछ लिखना है, तो ये आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपके पास आराम से टोटल 8 क्वेश्चन। आपके पास सेक्शन बी तो हो गया बहुत ही आराम से। और अब जरा हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, ठीक है। तो ये है आप लोगों के पास सेक्शन सी, जिसके अंदर आपको दिए गए हैं डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन और आपने यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट 3 डिफरेंट थ्योरीज अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये क्वेश्चन मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, वही ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी और लुईस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी, ये वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, एलिब्रेट ग्रीन हाउस यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। आपने पूरा डिटेल में बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ठीक है। तो ये मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 है, डिस्क्राइब एनी 6 वाटर बॉर्न डिसीज। ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताई है। इसके अलावा आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके पास है बेनिफिशियल इम्पैक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये वही वाला आपके पास है जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बताई थी, ये वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके पास आराम से हो गए टोटल 4 के 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि सेक्शन सी भी आप लोगों ने बहुत ही आराम से कर लिया होगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो टारगेट पेपर है वो 98% लगा है, ठीक है। और इंशाल्लाह आगे के जो पेपर है वो भी इस तरह ही लगेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपके जहन में अभी भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।